टीकमगढ़ के बड़ा गांव में घटिया तहसील भवन का निर्माण किया गया है। 6 करोड़ की लागत से बने तहसील भवन की दीवारों में अब दरारें आ गई हैं। भवन की छत से जगह जगह पानी टपकता है। अब इस कमी को छिपाने के लिए दरारों में सीमेंट की जगह पुट्टी भरी जा रही है। दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी इस घटिया निर्माण कार्य पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तहसील भवन की ये हालत है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दीवारों में, छतों में आ रही दरारों का आखिर क्या मतलब है। और टीकमगढ़ में 10 लाख रुपए की लागत से बना स्टॉप डैम बारिश की भेंट चढ़ गया, जहां वो पानी में ही बह गया। मामला टीकमगढ़ जिले के लरहुआ गांव का है। दरअसल लरहुआ गांव में जहां 10 लाख रुपए की लागत से ये स्टॉप डैम बनाया गया था, जो मानसून की पहली बारिश में ही उसकी भेंट चढ़ गया और अब स्टॉप डैम के घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में इसी तरह के निर्माण कार्य किए जाते हैं और निर्माण कार्यों की जगह सरकारी राशि के बंद का भी आरोप लगाया गया। और टीकमगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े 2 निर्माण और सरकारी पैसों की बंदरबाट की तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर बड़गांव तहसील की आपको दिखाएंगे, जहां 6 करोड़ रुपए की लागत से बने तहसील भवन की दीवारों में दरार आ गई है और 6 करोड़ रुपए की लागत से बने इस छत से पानी टपक रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर लरहुआ गांव की है, जहां 10 लाख रुपए की लागत से बना स्टॉप डैम मानसून की पहली बारिश भी न झेल सका। और राजीव रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। राजीव, ये जिस तरह की पूरी घटना है, 10 लाख रुपए की लागत लगी, लेकिन ये तो पहली ही बारिश में बह गया। देखिए, जो सरकारी निर्माण कार्य किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो जल संरक्षण के लिए स्टॉप डैम बनाए जाते हैं, उसकी गुणवत्ता पर अब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता इतनी घटिया है कि जो पहली बारिश में जो 10 लाख रुपए की लागत से जो चेक डैम बनाया गया था वो ढह गया है और बारिश में पूरा का पूरा बह गया है। तो सरकारी राशि का किस तरीके से बंदरबाट किया गया है, सीमेंट इसमें घटिया क्वालिटी का लगाया गया है और बहुत कम सीमेंट ही इसमें उपयोग किया गया है। अगर इसकी मॉनिटरिंग जब बन रहा था, इंजीनियर्स वहां पे सही तरीके से करते, तो शायद इस तरीके के घटिया स्टॉप डैम का निर्माण ना होता और गांव में जब पेयजल संकट गहरा जाता है गर्मियों के दिनों में, तो इसका उपयोग किया जा सकता था। क्योंकि बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बन जाती है, इसलिए जो नदी और घाटों पर जो लाखों रुपए की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया जाता है, ताकि गांव के लोग इसका उपयोग कर सकें और पानी भरपूर मात्रा में गर्मियों के दिनों में भी मिल सके। इसलिए सरकार इस तरीके के स्टॉप डैमों का निर्माण कराती है। लेकिन जब यह स्टॉप डैम बनाए जाते हैं तो सरपंच, सचिव और जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं, इंजीनियर्स, इनकी मिली भगत से पूरी राशि का बंदरबाट कर लिया जाता है और इस तरीके से घटिया निर्माण होता है कि पहली ही बारिश में इस तरीके के डैम बह जाते हैं। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। राजू, बहुत शुक्रिया आपका। और भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। संवेदना का हिस्सा बनाना है तो हमें भारतीय भाषाओं की और विशेष रूप से राजभाषा हिंदी की महत्ता को समझना ही होगा। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। यह अपनी शक्ति सज्जना के माथे की है चंदन रोली, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी बोली। यह अपनी बंधी अंजलि, ये अपने गंधित शब्द सुमन,
यह पूजन अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का यह अर्चन। इसके बाद एक चरण के रूप में मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे सम्मेलन का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से करें। सभी अतिथिगण आमंत्रित हैं दीप प्रज्वलन के लिए। श्री हिमांशु शुक्ल दीपोस्तुति प्रस्तुत करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोपाल में इस वक्त राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन में पहुंचे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दीप प्रज्वलित कर पारंपरिक तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दरअसल राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है और इसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। भोपाल से तस्वीरें। सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे हैं। डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वे विद्यालयीन बच्चों द्वारा योग प्रदर्शन के लिए मंच पर आएं। और मुरैना में व्यापारी के घर चड्डी गैंग ने धावा बोल दिया। दरअसल तेल कारोबारी के घर पर चड्डी गैंग की दस्तक, हथियार के दम पर 15 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ डाला और कोतवाली थाना क्षेत्र के टीआर पुरम नगर की पूरी घटना है। शिकायत के बाद चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अमित, ये पूरी वारदात कब की है और क्या कुछ डिटेल्स है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीआरपुरम स्थित नारायण हरि करके एक तेल व्यापारी हैं, उनके घर का है। क्योंकि वो दोनों पति पत्नी चित्रकूट गए हुए थे, इस दौरान उनका बेटा घर पर था। इस दौरान ये गैंग ने दस्तक दी है और 4 से 5 सदस्यीय गैंग बताई जा रही है। इसने हथियार के दम पर पूरे घर में पहले तो छानबीन की थी और सबसे पहले जो घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन्हें तोड़-फोड़ करने का काम किया था। लेकिन जो हाइड कैमरे रहते हैं उन कैमरे में इनकी पूरी वारदात कैद हो गई है। इन्होंने लॉकर तोड़ा, लॉकर में से 15 तोला जो जेवरात रखे हुए थे सोने चांदी के उन्हें ले गए और उसके बाद जो कैश रखा था उन सभी को लेकर के फरार हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो टीआरपुरम है वहां पर गार्ड तैनात रहता है, उसके बाद भी इन चोरों की कैसे एंट्री हो गई, और एंट्री हो गई तो सबसे पॉश इलाका है। अगर व्यापारी ही सुरक्षित नहीं है तो शहर में अन्य लोग कैसे सुरक्षित होंगे? व्यापारी में आक्रोश है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वह एसपी से मिल करके इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत करेंगे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो तस्वीरें हैं वो दरअसल एक सीसीटीवी वीडियो भी इसमें दिखाई दे रहा है। घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी वीडियो में आरोपी नजर आ रहा है और हाथ में ये छोटे हथियार लेकर घुसते हैं और देखिए किस तरह से एक दो नहीं कई एक समूह में ये शामिल होकर घुसते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम यहाँ दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कुछ देर के लिए रिकॉर्ड ज़रूर हुई हैं और इस पूरे मामले में मुरैना से जो ये तस्वीर सामने आई है इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल ये पुलिस की जांच के लिए महत्वपूर्ण तस्वीरें। हथियार के दम पर 15 लाख रुपए की जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और जो ये तस्वीर है एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस घर के अंदर का सीसीटीवी कैमरा है जिससे
आप देख रहे हैं, जिससे तस्वीर जो ये दिखाई दे रही है ये मेन गेट के सामने की तस्वीर है। और बढ़ते आगे, तालाब में 3 बच्चों के डूबने के बाद उनके शव मिले। भोपाल से एक अहम खबर, बैरसिया के ललारिया का गांव में हादसा हुआ, जहां नदी किनारे 3 बच्चों के कपड़े भी मिले हैं। और आपको बता दें कि नदी किनारे बच्चों के कपड़ों के मिलने के बाद ये सुनिश्चित हुआ कि बच्चे यहीं पर आए हुए थे। और उसके कुछ देर बाद एक बच्चे का शव भी मिला है। और आपको बता दें 2 बच्चों की तलाश अभी की जा रही है। नदी किनारे बच्चों के कपड़े मिलने के बाद इसमें बच्चों की तलाश शुरू की गई। बैरसिया के लालरिया का ये पूरा मामला, नदी किनारे बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे। और ये पूरा घटनाक्रम बीते रोज का है, जहां बच्चों की अभी तलाश जारी है। नदी किनारे तीनों बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे और दुर्घटना क्या हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।